राहुल गांधी जी पर आक्षेप लगाकर अडानी का पाप धुल जाएगा। जो देश लूटा है, आप जिसके उड़न खटोले में चढ़ते थे, वो आपके उड़न खटोलों में चढ़ चढ़ कर विदेश गया और विदेशी व्यापार किया। सावन में कौआ नाच ले तो मोर नहीं होता। अब बंगाल चुनाव में दाढ़ी बढ़ा लेने से रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। पहले क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी? दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। किसी है भाजपा के नेताओं में, पत्रकारों में हिम्मत जो सरकार से यह सवाल पूछे? पंकज जी, आज फिर सदन ठप हो गया, सदन में हंगामा हुआ, विक्रम अडानी मामले पर फिर सरकार को घेर रहा है। सदन चलाना, सदन की कार्यवाही को संचालित करना सत्ता पक्ष का काम है। शायद आपको पता होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो बार बार सत्ता पक्ष पर दोषारोपण कर रही थी। आखिर सत्ता पक्ष के लोग, नरेंद्र मोदी जी एंड टीम, उस चोरी का हिसाब हो, उस चोरी की जांच हो, इसके लिए प्रधानमंत्री आखिर डरते क्यों हैं? ऐसा कौन सा डर और खौफ है जो प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहते हैं कि इसकी जांच जेपीसी बनाई जाए, संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो? आखिर प्रधानमंत्री को डर किस बात का लग रहा है, आप बताओ? प्रधानमंत्री जी और सरकार में बैठे हुए तमाम वो भाजपा के नेता एक ही सुर में सिर्फ और सिर्फ सदन को इसलिए नहीं चलने दे रहे, देश का किसान बैठे हुए हैं, देश की महिलाओं के ऊपर होली आने से पहले मोदी जी ने डाका डाला, पकवान नहीं घरों में बने, छात्रों को शिक्षा का फीस बढ़ाकर छात्रों को परेशान कर दिया, बार बार पेपर लीक हो जाते हैं, युवाओं को 45 साल के बेरोजगारी के रिकॉर्ड स्तर को पार करवा दिया। तो प्रधानमंत्री इन विषयों पर बात क्यों नहीं कहते हैं? खराब है सर। राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको नहीं लगता कि उनको बोलने का मौका दिया जाएगा संसद के अंदर? एक बात बताइए, राहुल गांधी जी पर आक्षेप लगाकर अडानी का पाप धुल जाएगा? आप इतने बड़े राजा हरिश्चंद्र हैं, अडानी ने जो देश का पैसा लूटा है, जो देश लूटा है, आप जिसके उड़न खटोले में चढ़ते थे, वो आपके उड़न खटोलों में चढ़ चढ़ कर विदेश गया और विदेशी व्यापार किया। आप यही डर लगता है? जांच क्यों ना करवा रहे? जांच करा दो, दूध का दूध, पानी का पानी। अच्छा पंकज जी, बताइए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे सत्ता पक्ष इतना गुस्से में है कि माफी की मांग करो, या तक ये कह रहा है कि देश छोड़ देना चाहिए राहुल गांधी को? कोई गुस्सा में नहीं है जी, ये लोग गलथोथरी करते हैं। हमारे यहाँ गोता थेथर, एगोता थुथुर, एगो महाथुथुर। गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। बीजेपी का नेता एक बात बताइए, 400 रुपया के सिलेंडर में ही दांत खिबोर देता था, 1100 रुपया का सस्ता हो गया। अब कहे नहीं शर्ट पैंट उतार रहा है, अब कहे नहीं साइकिल चला रहा है। पहले क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी? दिल्ली में बैठी सरकार निकम्मी है। दाढ़ी बढ़ा रहे, चाहे टी शर्ट पे चल रहे हैं, अब कोई और नया लुक लेकर आएंगे तब भी काम नहीं आएगा। सावन में कौआ नाच ले तो मोर नहीं होता। अब बंगाल चुनाव में दाढ़ी बढ़ा लेने से रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। तो बंगाल में पता चल गया था कौन दाढ़ी बढ़ा लेता इतना बड़ा। सोचिए जरा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता और ये भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य कानून 6, जो सारा संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने हाईजैक कर लिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी इतने दिन से होती तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। अयोध्या के लोग नहीं बोल पाए, उनकी मकानें दुकानें तोड़ दी गई। गोरखपुर में चले जाइए, हिंदू परिवारों के दुकान बुलडोजर चला दे रहे हैं। अरे भैया, काम नहीं कर पा रही कांग्रेस के लिए, फिर भी 3 राज्य बीजेपी जीत गई। कौन सा राज्य जीत गया? नागालैंड में इनकी जमानत जब्त हो गई, आपको पता है? आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर आप सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र में तो सरकार न थी भारतीय जनता पार्टी की। एकनाथ शिंदे, भावना गवली पर ईडी, इनकम टैक्स का लगातार कार्रवाई करके। सीबीआई की बात करें तो जो पीएम मोदी कहते हैं कि विपक्ष एक साथ आ गया डर से, हम भी वही देख रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के डर से विपक्ष एक साथ है। आज कौन विपक्ष आ गया? सारी पार्टियों के दागदार। तो डर है क्या? भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। इधर से एकनाथ शिंदे डालोगे शिवसेना वाले को, इधर से भाजपा के पाक्सा पे एकनाथ शिंदे निकलेगा। इधर वॉशिंग मशीन है, उसमें भी भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी। उस शुभेंदु अधिकारी देख लीजिए, जिसका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कोई कार्रवाई हो रही है? राणे पर कोई कार्रवाई हुई? तो भारतीय जनता पार्टी में दूसरे दल के जो नेता, जिस पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, कार्रवाई की बात कहती थी, अगर उन लोगों को निकाल दीजिएगा, एक भी वार्ड काउंसलर भारतीय जनता पार्टी का नहीं बचेगा। तो फिर आप लोगों को क्यों लग रहा है कि अडानी मामले से हटा रही है, भटका रही है बीजेपी सरकार?
अडानी मामले में मोदी सरकार द्वारा प्रायोजित अब तक का विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। सरकार के संरक्षण में आखिर किसके संरक्षणों में शेयरों के दाम बढ़ाकर पेश किए गए, किसके संरक्षणों में बैंकों से लोन लिए गए और बैंकों के कर्जे माफ़ कर दिए गए, किसके संरक्षणों में अडानी इतना फला फूला, जहां एक और देश कंगाल हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मित्र इतना बड़ा माला माल हो गया। तो ये जो पंप और डंप का खेल चल रहा था, इसमें कोल स्कैम भी अडानी का है और ड्रग्स रैकेट भी अडानी के पोर्ट पर बार बार पकड़ा गया। अडानी के लिए ही इतना बड़ा किसान काला जो कृषि काला कानून लाया गया था और किसानों ने अगर अपनी तत्परता नहीं दिखाई होती, चौकसी आज जेपीसी की जांच हो भी पाएगी या नहीं? जेपीसी की जांच होगी भी? देखिए, जांच तो इनको कराना पड़ेगा, आज कराएं या कल। ये नहीं जानते हैं इस भारत के पवित्र भूमि को कि यहाँ एक से एक क्रांतिकारी पैदा लिए, जिन्होंने गोरे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इनकी क्या औकात है, इनको भी मानना पड़ेगा। जय हिंद।